नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हो सामने सॉलिड स्टेट से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। जैसे कि आप लोग जानते हो, हमारा लेटेस्ट वाइब्रेशन वाली सीरीज चल रही है और उसी सीरीज में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिस्पर्जन रिलेशन क्या होता है और डिस्पर्जन रिलेशन के लिए जो ग्राफ निकल के आता है वो कैसा होता है। और डिस्पर्जन रिलेशन कौन सा वाला, वो भी डायएटॉमिक लैटिस के लिए, वन डायमेंशनल डायएटॉमिक लैटिस के लिए। और तो ग्राफ ड्रॉ किया था वो कुछ इस तरीके का था, सेम ग्राफ है जो पिछले लेक्चर में था वही है, यानी मिटाया नहीं है। और इस ग्राफ में हमें दो ब्रांच देखने को मिली थी। एक ब्रांच क्या था, ऑप्टिकल ब्रांच था, और एक ब्रांच क्या था, अकॉस्टिकल ब्रांच था। यहाँ बोल सकते हैं दो फ्रीक्वेंसी रेंज देखने को मिले थे, एक रेंज ये था और एक रेंज ये था। इस रेंज में जो फ्रीक्वेंसी है उसमें उसको हमने क्या बोल दिया, ऑप्टिकल ब्रांच बोल दिया, और इस रेंज को हमने क्या बोल दिया, अकॉस्टिकल ब्रांच बोल दिया। सबसे पहले तो आज हम ये देखेंगे कि ऑप्टिकल ब्रांच में या फिर ऑप्टिकल ब्रांच की फ्रीक्वेंसी जब किसी एक लैटिस पर पड़ती है, या बोल सकते हैं जब किसी लैटिस पर या फिर किसी क्रिस्टल पर ऑप्टिकल रेडिएशन पड़ता है तब वहां पर वाइब्रेशन कैसे होते हैं, और जब एकॉस्टिकल टाइप का रेडिएशन या बोल सकते हैं साउंड वेव पड़ती है तब वहां पर वाइब्रेशन कैसे होते हैं। देखो सिंपल शब्दों में इस एकॉस्टिकल ब्रांच का फिजिकल मीनिंग क्या हुआ, और सॉरी इस ऑप्टिकल ब्रांच का फिजिकल मीनिंग क्या हुआ और इस एकॉस्टिकल ब्रांच का फिजिकल मीनिंग क्या हुआ वो हम समझेंगे। तो हेडिंग डालो, फिजिकल मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच एंड एकॉस्टिकल ब्रांच। हेडिंग क्या है हमारी, फिजिकल मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल ब्रांच, ऑप्टिकल साथ साथ लिखना, ब्रांच एंड एकॉस्टिकल ब्रांच। ठीक है ना। अब देखो, अब सबसे पहले थोड़ा सा रफली समझते हैं, फिर लिख के चलेंगे। ठीक है, अभी बनाना मत, ठीक है, मैं बना रहा हूं, मैं कुछ समझाऊंगा लेकिन आप उसे बनाना मत, मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखाऊंगा, आप उसे लिखना। ठीक है, देखो अब सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ऑप्टिकल ब्रांच की। इसे लिखना मत, ठीक है, मैं खाली बस समझा रहा हूं। किसकी बात करते हैं, ऑप्टिकल ब्रांच की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ऑप्टिकल ब्रांच। ठीक, ऑप्टिकल ब्रांच में यानी जब भी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी इस रेंज की होती है, यानी लेटेस्ट में वाइब्रेशन हो रहे हैं और उस फ्रीक्वेंसी के जो रेंज होता है वो ये होता है, यानी अंडर ऑफ 2 बीटा बाई स्मॉल एम से लेकर अंडर ऑफ 2 बीटा इंटू 1 अपॉन स्मॉल एम प्लस 1 अपॉन कैपिटल एम, इस रेंज की जब फ्रीक्वेंसी होती है तब हमें ऑप्टिकल ब्रांच देखने को मिलती है। नाउ इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में होता क्या है कि जो नेवियर एटम होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होते हैं। क्या होते हैं, जो नेवियर एटम होते हैं वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं। देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं, ऑप्टिकल ब्रांच की बात हो रही है, सबसे पहले क्या बना दो, वो लैटिस बनाओ जो कहां है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में कुछ ऐसा केस है मेरे पास कि मेरे पास एक इस तरीके से एक छोटा एटम है, उसके बगल में एक बड़ा एटम है इसके नेवियर में, फिर एक छोटा एटम है और एक बड़ा एटम है, एक छोटा एटम है और एक बड़ा एटम है, एक छोटा एटम है और एक बड़ा एटम है, एक छोटा एटम है और एक बड़ा एटम है। इस तरीके से एक छोटा एटम है, एक बड़ा एटम है, फिर एक छोटा एटम है और एक बड़ा एटम है और मतलब एक आध। ठीक है, इस तरीके से बना दिया हमने। ठीक, तो इस तरीके से क्या है, ये सिचुएशन कहाँ है, एट इक्विलिब्रियम। ये कहाँ पर है, एट इक्विलिब्रियम, यानी कोई भी वाइब्रेशन नहीं हो रहे हैं ना। वो वाइब्रेशन कराने हैं यानी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इसमें कुछ डिस्टर्बेंस कराया, वो डिस्टर्बेंस किस टाइप का होगा अभी हम पढ़ेंगे। एक्चुअली वो कैसा डिस्टर्बेंस होगा, एक ऑप्टिकल रेडिएशन होगा। ठीक है, अभी आप समझेंगे ऑप्टिकल रेडिएशन क्या होता है। फिलहाल समझो मैंने इसको क्या किया, डिस्टर्ब किया। ये जो मेरे पास चेन है या क्या कहते हैं डायएटॉमिक चेन है या बोलते हैं वन डायमेंशनल डायएटॉमिक लैटिस है, इसे मैंने क्या किया, डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब करने से इस पर क्या होंगे, वाइब्रेशन होंगे। और अज्यूम कर रहा हूं कि वाइब्रेशन कुछ इस तरीके से हुए कि एक एटम जिस डायरेक्शन में गया उसका जो पड़ोसी वाला एटम है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। कुछ इस तरीके का केस है। अगर मैं ये बोलूं इस तरीके से, ये इसका क्या है, इनिशियल केस है। ठीक है, इनिशियल सिचुएशन कुछ ऐसी है। अब देखो मैं पहले एक बना दे रहा हूँ, ठीक है, एक डमी बना दे रहा हूँ, फिर उसमें बताऊंगा क्या होगा करके। ठीक, इस तरीके से बताना चाह रहा हूँ मैं, एक मिनट ना, यूं करके ना। अब देखो ध्यान सुनना, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो वाला है, ये जो एटम है माना इस केस में यहीं पर रहा। ठीक, और अब देखो ये यहीं पर है, अब ये कहीं भी जा सकता है, नीचे भी ऊपर भी, क्योंकि ये तो हिला नहीं है। ठीक है, ऐसा हमने अज्यूम करता है ये हिला नहीं है, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। थोड़ी देर का अज्यूम कर लो, ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, यानी यहाँ पर आ गया। ये वाला एटम जो बड़ा वाला एटम है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब जो ये वाला एटम होगा, कौन सा वाला, जो स्मॉल एम वाला एटम होगा वो कहाँ जाएगा, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा मैं नीचे बना देता हूँ, ये बना दिया मैंने नीचे। ठीक है, ये मैंने गलत दी, मैं ये थोड़ा सा बड़ा बना रखा है, ये बना के बना रखा है। ठीक है,
अब देखो जो ये वाला आइटम है यानी छोटा वाला आइटम है ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया, ऐसे करके इधर आया, ठीक है। अब बड़ा वाला आइटम कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी कहाँ चला जाएगा, इधर। छोटा वाला आइटम कहाँ जाएगा, नीचे, ये है तो यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक। बड़ा वाला आइटम कहाँ जाएगा, ऊपर, ये बड़ा वाला है तो इधर चला जाएगा। ये छोटा वाला है कहाँ आ जाएगा, इस तरीके से नीचे आ जाएगा, ठीक। बड़ा वाला है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये बड़ा वाला है, ठीक। ये छोटा वाला है कहाँ जाएगा, यहीं पर रहेगा, ठीक, यहीं पर रहने दो इसको, ओके, क्योंकि ये यहीं से स्टार्ट होगा ना तो ये यहीं पर वाला आ गया। अब ये बड़ा वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ये ऊपर है क्योंकि नीचे आना चाह रहा होगा ना, क्योंकि ऊपर गया था फिर नीचे, अब ऊपर जाएगा, ठीक, तो ये यहाँ जाएगा। और ये छोटा वाला है कहाँ आएगा, इस तरीके से नीचे आएगा, ठीक। ये बड़ा वाला है यहाँ पर था, यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक। ये छोटा वाला है कहाँ जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक। और एक मिनट यार, गड़बड़ हो रही, गड़बड़ होगी यार, एक मिनट वेट करो, ऐसे नहीं होगा, ठीक। ऐसे बनाया हमने, ये कहाँ गया था, देखो यहीं पर रहा, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर नीचे, वहीं पर रहा, ठीक है, नहीं हिला। ये कौन सा केस है, नहीं हिला वाला, ठीक है, ऐसा अज्यूम करो। ये कौन सा केस है, नहीं हिला, थोड़ा बनाना मुश्किल है लेकिन देखो, अब देखो ये नहीं हिला है, अब इसको अब माना, अब ऐसा अज्यूम कर लो कि एक नई चेन स्टार्ट हो गई है, तो ऑब्वियसली बात है ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। इसको थोड़ा सही बना दो, यूं करके, ठीक। माना अज्यूम कर लो बड़ा वाला कहाँ गया, नीचे गया, बड़ा वाला नीचे गया, तो छोटा वाला है वो कहाँ जाएगा, इसके ठीक अपोजिट, यानी यहाँ चला जाएगा। बड़ा वाला कहाँ आएगा, नीचे, कहीं यहाँ पर। छोटा वाला कहाँ जाएगा, इधर था तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक। बड़ा वाला कहाँ आएगा, नीचे, इधर चला जाएगा, ठीक है। छोटा वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, यहाँ आ जाएगा। बड़ा वाला कहाँ आएगा, नीचे, कहीं यहाँ आ जाएगा, ठीक, इस तरीके से, ठीक। तो क्या होगा कि जो एक एटम, माना एक एटम कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसको जो नेबर वाला एटम होगा कहाँ जाएगा, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जब इस टाइप का जो वाइब्रेशन होंगे वो किस ब्रांच में होंगे, इस ऑप्टिकल ब्रांच में होंगे, ठीक है। तो ऑप्टिकल ब्रांच में क्या होगा कि एक एटम जो मतलब एटम का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेवियर एटम के डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इतनी बात क्लियर हुई। वो तब यानी उस टाइप के वाइब्रेशन को क्या बोल देंगे हम, यानी वो वाइब्रेशन जिस रेंज में लाई करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल ब्रांच बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हो रही ना, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा कंफ्यूज मत होना, हाँ ठीक है, हमने ऐसा बनाना था क्योंकि ये काला इधर आया, ठीक, क्योंकि इसको ऐसे बनाना है, ठीक है, ऐसे करके बनाना है, तो जबरदस्ती मैंने यहाँ पर इसको फोर्सफुली बनाया वैसे, ठीक। लेकिन आपको समझना है कि एक्चुअल में तो वाइब्रेशन ऐसे हो भी नहीं रहे हैं, वाइब्रेशन कैसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। कैसे वाइब्रेशन हो रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन हो रहे हैं, यूं करके वाइब्रेशन हो रहे हैं। लेकिन हमने बनाए कैसे हैं, ऐसे बनाए हैं। क्यों बनाए हैं ऐसे, फॉर सेक ऑफ, मतलब आपको क्या हो जाए, समझने में आसानी हो जाए। तो वाइब्रेशन हमने ऐसे जानबूझकर बनाए। एक्चुअल में वाइब्रेशन कैसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं वाइब्रेशन। स्प्रिंग ऐसे तो घूम रही है, ऐसे थोड़ा घूम रही है, कैसे कर, सॉरी ऐसे तो क्या हो रही है, ऑसिलेट हो रही है ना। तो हमने बनाए कैसे हैं, ऐसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्सफुली मैंने बनाना चाहा, लेकिन आप फीलिंग समझो। फीलिंग क्या है कि अगर जो एक एटम ऊपर गया तो उसका पड़ोसी एटम कहाँ आया, नीचे आया, इधर आया काला वाला, ठीक है ना, छोटा स्मॉल एम वाला। देखो ये वाला एटम ऊपर गया, इसके बगल वाला कहाँ आया, नीचे आया, ठीक है। क्लियर हुई बात ना। अब एक चीज और है, ये देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, एम्पलीट्यूड है ना, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। और ये भी क्या है, एम्पलीट्यूड है। अब देखो, अब यहां पे मैंने क्या कर रखा है, जानबूझकर ऐसा बना रखा है कि जो स्मॉल एम वाले मास है उनका एम्पलीट्यूड मैंने ज्यादा कर रखा है, देखो ज्यादा कर रखा है। और जो कैपिटल एम वाले मास है उनका एम्पलीट्यूड क्या कर रखा है मैंने, जो कैपिटल एम मास वाले एटम है उनका एम्पलीट्यूड मैंने कम कर रखा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। ऑब्वियसली बात है, अगर हल्का मास होगा तो वो ज्यादा दूर तक जाएगा, और भारी मास होगा तो वो कम दूर तक जाएगा, ठीक। मोमेंटम पढ़ा है ना आपने, क्लियर हुई बात। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि जो एम्पलीट्यूड है, हमने छोटे वाले का एम्पलीट्यूड क्या बोला था, ए बोला था, और बड़े वाले का एम्पलीट्यूड क्या बोला था हमने, बी बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो ए है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम है। मास जितना कम होगा एम्पलीट्यूड उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। सही बोल रहा हूं मैं, मास जितना कम होगा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा होगा। और जो बी है वो भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम है। मास जितना ज़्यादा होगा एम्पलीट्यूड उतना कम होगा। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। एंड दिस इज इक्वल टू, अगर इन लोग कंबाइन करूंगा तो कंबाइन में क्या लग सकता हूँ मैं इसको, मैं ऐसे ए अपॉन बी निकालूंगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम अपॉन स्मॉल एम अपॉन कैपिटल
m आ जाएगा, ठीक है ना। एक चीज और, यहां पर दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर डायरेक्शन का टर्म में लिखना चाहूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है मेरे को, ये जो रिलेशन है ये दिखा रहा है कि एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। जो एम्पलीट्यूड है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जिसका जितना मास जितना कम होगा एम्पलीट्यूड उतना क्या होगा, ज्यादा होगा, और मास ज्यादा होगा तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये उस चीज को दिखा रहा है। और नेगेटिव क्या साइन क्या दिखा रहा है कि मास इज सॉरी एम्पलीट्यूड ऑफ नेवियर एटम इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द अदर एटम, ठीक है। जो पड़ोसी एटम का जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसके साथ वाले एटम से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर हुई बात ना। तो ये तो कहता है थोड़ा बहुत समझा हमने। और एक चीज और ना, इसको ऑप्टिकल ब्रांच क्यों बोला हमने, इसको हमने ऑप्टिकल ब्रांच इसलिए बोला बिकॉज दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन पॉसिबल ओनली व्हेन ए ऑप्टिकल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन ए क्रिस्टल, ठीक है। इस टाइप का वाइब्रेशन तभी पॉसिबल है जब एक ऑप्टिकल रेडिएशन किसी क्रिस्टल में क्या होगा, इंसिडेंट होगा ना। वो ऑप्टिकल रेडिएशन क्या होता है, ऑप्टिकल रेडिएशन का मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन ऑप्टिकली क्यों बोला, उसको एक खास नाम क्यों दिया, क्योंकि एक पर्टिकुलर रेंज में होता है। और अगर ऑप्टिकल रेडिएशन की बात करूं तो होता है मेरे पास 100 नैनोमीटर से लेकर आई थिंक 1 मिलीमीटर तक। कहां से कहां तक, 100 नैनोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक। और यानी इसको ये भी बोल सकते हैं हम अल्ट्रा वायलेट से कहां तक, इंफ्रारेड तक, IR तक। कहां से कहां तक, अल्ट्रा वायलेट रीजन से लेकर IR रीजन तक जो रेडिएशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल रेडिएशन बोलते हैं। और यानी जब हम इसमें ऑप्टिकल रेडिएशन डालेंगे तब यहां पर क्या होंगे, इस तरीके से ऑसिलेशन होंगे। यानी एक एटम अगर ऊपर जा रहा है तो दूसरा एटम कहां जाएगा, नीचे जाएगा। और ऐसा तब पॉसिबल है, एक चीज और, ऐसा तब पॉसिबल है जब यहां पर अगर एक एटम पॉजिटिव हो और दूसरा एटम कैसा हो, नेगेटिव हो, ठीक है। यानी एटम में कैसा चार्ज हो, अपोजिट चार्ज हो उसके नेवियर एटम से। अगर ये जो मेरे पास बड़ा वाला है अगर ये पॉजिटिव है, इसको एन नहीं बोल सकते हैं, यानी इनमें से क्या होना चाहिए, एक ने पॉजिटिव एन होना चाहिए और उसके नेवियर एटम ने कैसा होना चाहिए, नेगेटिव एन होना चाहिए, तभी यहां पर इस टाइप के ऑसिलेशन हमें देखने को मिलेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या ऐसा होने के लिए, यानी यहां पर इस टाइप के, यानी इस टाइप के ऑसिलेशन होने के लिए क्या यहां पर आयन का होना, यहां पे अपोजिट आयन का होना प्राइमरी चीज है, आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। अगर आपसे पूछे कि अगर इस टाइप के वाइब्रेशन हो, किस टाइप की ऑप्टिकल वाइब्रेशन हो, क्या ऑप्टिकल वाइब्रेशन होने के लिए जो इसेंशियल चीज होती है वो आयन का होना है, तो आंसर है नहीं, आयन का होना नहीं है। तो क्या है, देखो अभी मैं आंसर दे रहा हूं लेकिन अभी पूरा लिख के चलेंगे, ठीक है, घबराना नहीं है, ये तो मैं खाली थ्योरेटिकली बता रहा हूं, पूरा लिख के चलेंगे इसको, ठीक। तो प्राइमरी चीज क्या है, मतलब इसेंशियल चीज क्या है, क्या इसेंशियल चीज ये है कि यहां पर आयन का होना जरूरी है फॉर ऑप्टिकल टाइप ऑफ वाइब्रेशन, आंसर है नहीं। तो क्या जरूरी है, जरूरी है कि एक लेटिस पॉइंट में 2 एटम हो या फिर 2 बेसिस एटम हो, क्या हो, 2 एटम बेसिस हो, क्या हो यहां पर 2 एटम बेसिस, यानी एक बेसिस में कितने एटम हो, 2 एटम हो, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है बेसिस, यहाँ पे डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ा है आपने, तो डायमंड में क्या होता है, एक लेटिस पॉइंट में 2 एटम होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, 2 बेसिस एटम बोलते हैं, सॉरी 2 एटम बेसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 2 एटम बेसिस। यानी एक बेसिस में कितने एटम हैं, 2 एटम है, ठीक है ना, 2 एटम मिलकर एक बेसिस बना रहे हैं, यानी 2 एटम एक ही लेटेस्ट पॉइंट पर है। तो इस टाइप का जब स्ट्रक्चर होगा किसी क्रिस्टल का, तभी हमें वहां पर क्या देखने को मिलेंगे, ये ऑप्टिकल वाइब्रेशन देखने को मिलेंगे, ठीक। क्लियर हुई बात। इस तरीके से किसको समझेंगे हम, एकॉस्टिकल को समझेंगे। वहां पर क्या होता है, एकॉस्टिकल वाले केस में जो वाइब्रेशन होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, दोनों एटम सेम डायरेक्शन में क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं फ्रॉम मीन पोजीशन। और ऑप्टिकल में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं ना। इसको लिख लें आप बहुत फर्स्ट क्लास तरीके से, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, एक मतलब एक बेस बन गया। अब बेस बन गया तो लिखना बहुत आसान है, ठीक है, तो लिख डालो, ठीक। तो इसे मिटाऊं मैं, इसे मिटा रहा हूं। इसे मिटाने से पहले आप ही डायग्राम बना लो, क्योंकि डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा मेरे को, तो आप बना लो इसको, ठीक है। डायग्राम बना लो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, डायग्राम बनाओ। बन गया डायग्राम, ठीक है, पॉज करके बना लो, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक। डायग्राम बना लिया आपने, तो इसमें लिखेंगे हम सबसे पहले ऑप्टिकल ब्रांच फिजिकल मीनिंग लिखो, क्या लिखो यहाँ पर, डायग्राम बनाना, डायग्राम के नीचे लिखना है फिजिकल मीनिंग, फिजिकल मीनिंग इन ऑप्टिकल ब्रांच, ऑप्टिकल ब्रांच डिस्प्लेसमेंट ऑफ
डिस्प्लेसमेंट ऑफ, क्या लिखोगे, नेवियर एटम, नेवियर atoms are in opposite direction, are in opposite direction, are in opposite direction. क्लियर? ओके. नाउ दूसरी चीज क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन is inversely proportional to mass of atom, ठीक है, मास ऑफ एटम. तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर लिखो ऐसे कि A इज, इफ ऐसे लिखो, इफ कैपिटल A is amplitude of small m and B is amplitude of कैपिटल M. B क्या है, कैपिटल M का क्या है, एम्पलीट्यूड है. देन वी कैन राइट जो A है क्या लिख सकते हैं, A इज inversely proportional to 1 by m and B is inversely proportional to 1 by capital M, and when we combine both of them we can write A upon B is equal to, क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M अपॉन, क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m. ठीक है. एंड हियर वी हैव ए नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन क्यों लगाया, बिकॉज A इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू B. नेगेटिव साइन indicate A is in opposite direction, to B. जो A है वो B के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है. ठीक, क्लियर होगी बात. ना इसी में एक केस और लेते हैं. इफ M इज इक्वल टू क्या है, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M. अगर स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M हो जाएगा तो वो कैसी लैटिस हो जाएगी, मोनो एटॉमिक लैटिस हो जाएगी. तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पुट करो तो A अपॉन B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1. एंड दिस इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का B हो जाएगा. A इक्वल टू क्या हो जाएगा, -B हो जाएगा. एंड दिस सो दैट कि A इज इक्वल टू B, यानी दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, लेकिन अब भी डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी. क्लियर होगी बात ना. अब यहाँ पर एक चीज और लिख के चलो, नोट लिख के चलो. द अबव सिचुएशन, जो भी ये हो रखा है, दिस अबव सिचुएशन इज ओनली ट्रू फॉर, अबव सिचुएशन इज ओनली ट्रू फॉर लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट. ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट, दैट इज, इसको हम भी लिख सकते हैं, दैट इज k टेंस टू 0. ठीक है, बिकॉज k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा. इफ लैम्डा इज वेरी वेरी लार्ज इट मीन लैम्डा टेंस टू इन्फिनिटी, दिस सो दैट k टेंस टू 0. ठीक है, यानी इस केस के लिए जो अवर सिचुएशन है, यानी ये सिचुएशन लिख रखी है हमने, पूरी की पूरी डेफिनेशन लिख रखी है, ये कब पॉसिबल है, यानी कब ट्रू है, व्हेन k टेंस टू 0, यानी जब k की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. नाउ अब मैं इसको ड्राइव भी कर सकता हूं, जो मेरे पास A अपॉन V इज इक्वल टू माइनस का कैपिटल M अपॉन स्मॉल m आ रखा है, इसे मैं ड्राइव भी कर सकता हूं. ठीक है, आप चाहो तो मैं ड्राइव कर दूंगा, लेकिन मैं अभी ड्राइव नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी. लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इसको ड्राइव करूं तो नीचे कमेंट में लिख देना, मैं इसको ड्राइव कर दूंगा. कोई भी बड़ा काम नहीं है इसको ड्राइव करना, सिर्फ मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2-3 पन्ने पीछे पलटने पड़ेंगे. वहां पर एक इक्वेशन आ रखी है, जब आपने स्टार्ट किया था, मैं उस इक्वेशन में क्या रखूंगा, k टेंस टू 0 रख दूंगा, तो क्या आ जाएगा, मेरा ये रिलेशन आ जाएगा. आप खुद से भी कर सकते हो, पुरियर बब्बर में जाना. ठीक है, तो पुरियर बब्बर में जाके आपने वहां पर इसको देखना है. अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना, आप व्हाट्सएप में पूछ लेना. ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि कहां पर कौन सा स्टेप आपको लेना है. ठीक, बहुत आसान है. तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया मेरे पास, ऑप्टिकल ब्रांच. ना अब क्वेश्चन क्या है, व्हाई वी आर कॉलिंग इट ऑप्टिकल ब्रांच. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ओके, फिजिकल मीनिंग होगी, डायग्राम बना दिया. ना अगला लिखो, व्हाई वी आर कॉलिंग इट
कॉलिंग इट ऑप्टिकल ब्रांच, ऑप्टिकल ब्रांच। ठीक है, क्या है आंसर? आंसर पता है आपको, फटाफट लिख दो। बिकॉज, तो लिखो आंसर, लिखो इसका, बिकॉज वी आर कॉलिंग इट ऑप्टिकल ब्रांच, वी आर कॉलिंग इट ऑप्टिकल ब्रांच, ऑप्टिकल branch because to induced this type of vibration, this type of vibration का मतलब क्या हुआ? एक एटम ऊपर दूसरा एटम नीचे, this type of vibration, एटम बोल के आयन नहीं बोल सकते हम, एक आयन ऊपर एक आयन नीचे, this type of vibration we need, यहां पर लिखो we need optical radiation, we need optical radiation, optical radiation. Now question is that कि what is optical radiation? now question क्या आता है? optical radiation क्या है? what is optical radiation? optical radiation, जो optical radiation है वो क्या है? तो लिखो आंसर, क्या होता है optical radiation? ऑप्टिकल रेडिएशन ऑब्वियसली बात है, इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेंजिंग फ्रॉम, रेंज क्या होती है उसकी? रेंज फ्रॉम 100 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर टू, क्या लिख सकते हैं इसको हम? 1 मिलीमीटर, 100 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर, ये क्या लिखे? वेवलेंथ लिख रखी है उसकी, ठीक है, 100 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये क्या होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या होगी? हमारी रेंज होगी, कहां से कहां तक? 100 नैनोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर के बीच में, ठीक है। और ये क्या लिखा हमने? रेडिएशन, रेडिएशन स्पेलिंग गलत होगी, ओके। नाउ अब इस रेंज में क्या क्या आते हैं? जो ऑप्टिकल रेडिएशन होता है उसमें 3 रेंज आ जाते हैं, मतलब 3 रेडिएशन आ जाते हैं। ऑप्टिकल रेडिएशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कौन कौन से होते हैं? एक होता है यूवी, और एक होता है विजिबल, और एक होता है इंफ्रारेड, ठीक है। तो अगर आपको यूवी दी हो, विजिबल दी हो या आईआर दी हो, तो ये तीनों को तीनों अलग अलग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑप्टिकल रेडिएशन को ही क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी जो सामान्य हमारी ये बल्ब से लाइट निकलती है, ये कैसा रेडिएशन है? एक ऑप्टिकल रेडिएशन है। जो सन से लाइट आती है वो कैसा रेडिएशन है? एक ऑप्टिकल रेडिएशन, क्योंकि विजिबल में होती है तो क्या हो गया? ऑप्टिकल रेडिएशन हो गया। क्लियर होगी बात? ऑप्टिकल रेडिएशन क्या होता है? तो इसको ऑप्टिकल रेडिएशन इसलिए बोला क्योंकि इस टाइप का रेडिएशन किसकी वजह से इंड्यूस किया जा सकता है? ऑप्टिकल रेडिएशन की वजह से इंड्यूस किया जाता है, तभी हमने इसे क्या बोला? ऑप्टिकल ब्रांच बोला। और इस टाइप के वाइब्रेशन को क्या बोल सकते हैं हम? ऑप्टिकल वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं। किसी बुक में लिखा हो सकता है कि ये कैसे वाइब्रेशन है? ऑप्टिकल वाइब्रेशन है, बिकॉज दे आर इंड्यूस्ड बाय ऑप्टिकल रेडिएशन। क्लियर होगी बात? नाउ एंड फॉर दिस टाइप ऑफ रेडिएशन वी नीड, यहाँ पे लिखो, इधर लिखें तो इसे मिटा देता हूं मैं, ऊपर वाला, वी नीड अपोजिट चार्ज्ड आयन ऑन लैटिस, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? फॉर दिस टाइप ऑफ, हैशटैग करके लिखो, फॉर, क्यों चाहिए? क्योंकि अगर मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसे ऑसिलेट कराता है? चार्ज को ऑसिलेट कराता है। अगर चार्ज को ऑसिलेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, तो कहीं पर अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालें और वहां पर चार्ज है, तो चार्ज क्या करने लग जाएगा? ऑसिलेट करने लग जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर होती है। जैसे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, माना मेरे पास एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, मैं इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड डालता हूं, यूं करके इस डायरेक्शन में लगा दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा दिया। अब आप सब लोग जानते हो कि जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहां की ओर जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा कहां जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। तो ये इधर की ओर मूव करेगा और ये इधर की ओर मूव करेगा, ठीक है। अगर ये चेंजिंग है, अगर ये जो मेरे पास फील्ड है यूनिफॉर्म नहीं है, चेंजिंग है, जैसे चेंज होता रहेगा ये क्या करते रहेंगे? यहाँ पर ऑसिलेट करते रहेंगे। तो इस तरीके से क्या होता जाएगा? यहाँ पर ऑसिलेशन होता जाएगा,
क्लियर हुई बात। तो देखो ये इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब जो भी हमने ग्राफ बनाया था यहाँ पर, उस ग्राफ में एक एटम ने कैसा होना चाहिए, एक एटम का चार्ज दूसरे एटम के चार्ज से क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ठीक, क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर एक नोट लिख करके लिख दोगे, सॉरी ऐसे लिख दोगे, हैशटैग लिखिए फॉर ऑप्टिकल रेडिएशन या फिर ऑप्टिकल वाइब्रेशन, ऑप्टिकल वाइब्रेशन क्या होती है वाइब्रेशन की स्पेलिंग, ऐसे लिखो यार, फॉर ऑप्टिकल वाइब्रेशन एटम इन लैटिस, नेवियर एटम हैज नेवियर एटम मस्ट हैव अपोजिट चार्ज, कैसा होना चाहिए, अपोजिट चार्ज। ठीक है, मस्ट हैव अपोजिट चार्ज। एक इंपॉर्टेंट नोट, हैशटैग लिखो और यहां पर लिखो इंपॉर्टेंट नोट। बट इसको मिटाओ, बट हैविंग अपोजिट चार्ज इज नॉट essential condition to induced optical vibration। लिखो but having opposite charge is not essential need to induced ऑप्टिकल वाइब्रेशन, टू इंड्यूस्ड ऑप्टिकल वहां होने चाहिए, लेकिन इट इज नॉट इसेंशियल ऑप्टिकल वाइब्रेशन। देन व्हाट इज इट, तो ये क्या है, व्हाट इज इट, तो इसका आंसर है इट इज द essential need is crystal must be two atom bases स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसा होना चाहिए, जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, टू एटम बेसिस होने चाहिए, यानी एक ही लेटिस पॉइंट पर दो एटम होने चाहिए उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। ठीक है, और फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है क्या, डायमंड। ठीक है, डायमंड मैंने पढ़ाया नहीं डायमंड का स्ट्रक्चर आपको, क्योंकि उस टाइम मेरे को नहीं आता था जिस टाइम मैंने पढ़ाया, लेकिन अभी आता है मेरे को। लेकिन आप एक बार जाओगे तो पुरियन बब्बर में, तो उसमें पढ़ा हुआ है लेटिस का, सॉरी डायमंड का जो स्ट्रक्चर है, तो वहां पर आप देखोगे कि जो डायमंड होता है वो कैसा होता है, टू एटम बेसिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा वहां पर। लेकिन ये क्यों होता है मुझे नहीं पता भाई। ठीक है, कि ये जो है इसेंशियल नीड यही क्यों होती है, तो मुझे अभी इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं सर्च करूंगा। नेट मैंने सर्च किया एक आध जगह, मुझे मिला नहीं, तो फिर अभी मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने छोड़ दिया हो। ठीक, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी इसेंशियल नीड क्या है, कि टू एटम बेसिस होना चाहिए वहां पर, तभी होगा। ठीक, क्लियर हुई बात। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे स्टार लिख दो ना। तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, ऑप्टिकल ब्रांच हो गया। क्लियर ना। अब हेडिंग डालो, क्या हेडिंग क्या है, दूसरा क्या है इसका नाम, एकॉस्टिकल ब्रांच। अगला है हमारे पास क्या, सेकंड है, वो है मेरे पास क्या, एकॉस्टिकल ब्रांच। ठीक है, सबसे पहले लिखो क्या इसमें, फिजिकल मीनिंग। क्या लिखो, फिजिकल मीनिंग। देखो क्या होता है इसमें, देखो इसको पहले समझते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जो एटम होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यहाँ पे सीधे लिख के चलते हैं, लिखो इन दिस ब्रांच एटम मूव्स, या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम is in same direction, ठीक है,
कहाँ होता है, सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एटम कहाँ होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। एंड वो तो रहेगा ही। एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एटम, ठीक है। एटम के मास का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि अगर मैं ये बोलूं इफ ए इज मास ऑफ स्मॉल एम एंड बी इज मास ऑफ कैपिटल एम, देन इसका मतलब क्या हो जाएगा, देन ये तो चल ही नहीं रहा यार, मास ऑफ कैपिटल एम, देन जो ए है, देन ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m एंड दिस बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/M हो जाएगा। अगर यहाँ से a अपॉन बी निकालूं तो क्या हो जाएगा, देखो a अपॉन बी इज इक्वल टू M अपॉन क्या आ जाएगा, स्मॉल m आ जाएगा। क्या यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लिखूंगा, बताओ, नहीं लिखूंगा, क्यों, बिकॉज सेम डायरेक्शन, ठीक है। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो एंड इफ अगर मैं ये बोलूँ यहाँ पर इफ स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M, ये करने का मतलब हुआ फॉर मोनो एटॉमिक लेटिस, तो उसके लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, a इक्वल टू बी हो जाएगा, यानी दोनों का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों का मास क्या है, सेम है। क्लियर बात ना। अब डायग्राम बना दो, फिर कैसा दिखेगा ये। तो सबसे पहले कुछ ऐसा करते हैं, सबसे पहले क्या बनाते हैं, इक्विलिब्रियम बनाते हैं, ठीक है। इधर बनाए, इधर बनाते हैं, बनाओ। सबसे पहले क्या बना रहे हैं, इक्विलिब्रियम में कैसा दिखेगा ये, कुछ ऐसा दिखेगा। पहले एक छोटा एटम, फिर बड़ा एटम, छोटा एटम, बड़ा एटम, फिर छोटा एटम, फिर बड़ा एटम, ठीक है, यूँ करके। फिर स्मॉल एम, फिर कैपिटल एम, स्मॉल एम, कैपिटल एम, स्मॉल एम, कैपिटल एम, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करा रहे हैं, इसको डिस्टर्ब करेंगे। अब डिस्टर्ब करने के लिए क्या चाहिए, अभी उसको भूल जाओ, सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिस्टर्ब करेंगे तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फ्रॉम डेफिनेशन हमने में पढ़ा, जो डिस्टर्बेंस होगा वो क्या होगा, दोनों एटम का सेम डायरेक्शन में होगा, यानी छोटे वाले एटम का भी और बड़े वाले एटम का भी सेम डायरेक्शन में होगा। तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले एक ऐसे डमी बना दूँ, डमी यूँ करके, ठीक, डमी बनाया, थोड़ा सा एक मिनट ना, ऐसा मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, पता चलेगा, रुको। देखो मैं पहले बना रहा हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने ऐसे क्यों बनाया। ओके देखो, अब क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। ये तो क्या है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, डिस्टर्ब होगा, एटम क्या होंगे, वाइब्रेट होंगे। एक्चुअल में ऐसे वाइब्रेट होंगे लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में, लेकिन हम फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए क्या करेंगे, उसको ऐसे ट्रांसफर वाइब्रेशन लेंगे, ठीक। तो इसको यहीं पर बोल दो, ये यहीं पर है, ये कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ये स्मॉल वाला कहाँ चला जाएगा, इधर। कैपिटल वाला कहाँ जाएगा, इधर। स्मॉल वाला कहाँ जाएगा, इधर। कैपिटल वाला इधर। गड़बड़ हो गया है फिर से। देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ ना, जो स्मॉल वाला होगा उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये जो एटम है कभी यहाँ पर नहीं आ सकता, इस एटम का डिस्प्लेसमेंट ये कभी नहीं हो सकता। समझ रहे हो तुम, क्यों नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। एंड दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज फॉर स्मॉल एटम, हमेशा किसके लिए होगा, स्मॉल एटम के लिए होगा। तो ये ऐसा इसलिए क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास स्पेसिंग है ना, कभी बड़ी होगी कभी छोटी होगी। तो मैं एक बार और इसको सटीक बनाता हूँ। आप इसको स्केल से बनाओगे तो आपका बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट बैठेगा। मिटाऊँ एक बार, एक मिनट रुको यार, सिर्फ वो वाला बनाते हैं, सिर्फ जो डिस्टर्ब वाला है सिचुएशन है उसको बनाते हैं, ठीक। तो ये पोजीशन कौन सी है, इक्विलिब्रियम वाली। इस तरीके से, और दोनों बराबर है ऐसा मैं अज्यूम करके चलता हूं, ठीक। इसको मिटा दो यूं करके। अब देखो, अब अज्यूम करो कि यहां पर कौन सा वाला है, बड़ा वाला, यहां पर छोटा वाला, यहां पर बड़ा वाला, यहां पर छोटा वाला, ठीक है। यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में हमेशा कौन सा वाला होगा, छोटा, क्योंकि उसका मास कम है ना, तो वो सबसे दूर तक जाएगा, न कि बड़ा वाला, ठीक। फिर कौन सा वाला आएगा, बड़ा वाला, फिर कौन सा आएगा, छोटा वाला, फिर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, बड़ा वाला, फिर कौन सा आएगा, छोटा वाला,
फिर कौन सा आएगा, बड़ा वाला, फिर यहाँ पर छोटा वाला, फिर यहाँ पर बड़ा वाला, फिर ये छोटे वाला, फिर यहाँ पर ये बड़े वाला। अब परफेक्ट बन गया, ठीक है। अब इसका आप जो अनडिस्टर्ब फॉर्म है कोई बना सकते हो, ऐसा करके बनाओ, यूँ करके। ये जो पहले बना रहा था उसको बाद में बना रहा हूँ, ठीक है, फॉर मेरी कन्वीनियंस के लिए। तो यहाँ पर ये क्या है, बड़ा वाला आइटम है, फिर ये छोटा वाला, फिर ये बड़ा वाला, यहाँ पर ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला, छोटा वाला, बड़ा वाला, छोटा वाला, बड़ा वाला, छोटा वाला, फिर लास्ट में ये बड़ा वाला, ठीक है। जो मैं पहले बना रहा था वो मैंने बाद में बना दिया। आप इसको पहले बना देना, इसको बाद में बना देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब सेम ही है, ठीक, क्लियर हुआ। तो इस टाइप के वाइब्रेशन होते हैं किस केस में, जब मैं एकॉस्टिकल ब्रांच की क्या करता हूं, बात करता हूं। और जहां पर ग्राफ से मैं इस फिगर से देख सकता हूं, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा किसके लिए होगा, ए होगा। तो ये जो एम्पलीट्यूड है कितना है, ए है, तो दिस इज ए, दिस थिंग इज ए, ठीक। और ठीक है, तो ये क्या है, मेरा ए है। क्लियर होगी बात यहां से। अब देखो, इसको मैं क्या कर सकता हूं, ड्राइव कर सकता हूं, कहां से, जो रिलेशन हमने पढ़े हुए हैं पीछे, मैं उसको ड्राइव करने को नहीं जा रहा हूं क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है, लेकिन आप इसको याद कर सकते हो। याद क्या करना है आपका, कॉमन सेंस बोल रहा है ना, कॉमन सेंस बोल रहा है, तो कॉमन सेंस से ये ठीक हो गया ना। अब देखो, अब एक चीज और, यहां पर भी क्या है, ये किसके लिए पॉसिबल है, फॉर लार्ज वेवलेंथ लिमिट। जो ये पूरी कैलकुलेशन है ये किसके लिए है, लार्ज वेवलेंथ लिमिट के लिए है। तो यहां पर लिख देना, आप इसके नीचे लिख देना, डायग्राम के नीचे लिख देना, फॉर k टेंस टू 0। ये जो चीज है किसके लिए है, k टेंस टू 0 के लिए है। k फॉर k टेंस टू 0 कहने का मतलब क्या हुआ, लार्ज वेवलेंथ लिमिट, लार्ज वेवलेंथ लिमिट, ठीक है। ऐसा तभी होता है जब क्या हो, लार्ज वेवलेंथ लिमिट हो। अब ये मैं कहां से बोल रहा हूं, ऐसे हवा में बोल दे रहा हूं, नहीं, लेकिन ऐसा कब आएगा, जब आप डेरिवेशन करोगे ना, जब आप डेरिवेशन करोगे तो ये एक्सप्रेशन तभी निकल के आता है जब आप k टेंस टू क्या रखोगे, 0 रखोगे, ठीक है। जब आप k टेंस टू 0 रखोगे तभी ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा। वैसे ही कहा होगा पीछे वाले ऑप्टिकल वाले केस में होगा, तभी मैंने यहाँ पर क्या बोला, लार्ज वेवलेंथ लिमिट बोला। अगर सीधे डेरिवेशन कराते हुए चलता तो वहां पर ऑटोमेटिकली हमें क्या रखना पड़ता, k टेंस टू 0 रखना पड़ता इस सिचुएशन को लाने के लिए। क्लियर, तभी मैंने क्या लिखा यहाँ पर, लार्ज वेवलेंथ लिमिट रखा। एक बार आप पूरी में बबर पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वी आर कॉलिंग इट ऑप्टिकल ब्रांच। तो लिखो फॉर, व्हाई वी आर कॉलिंग इट ऑप्टिकल ब्रांच। तो इसका आंसर है, हैशटैग करके लिखो यहां पर, वी आर कॉलिंग इट ऑप्टिकल ब्रांच, वी आर कॉलिंग इट ऑप्टिकल ब्रांच, ऑप्टिकल ब्रांच बिकॉज this type of vibration can be induced की स्पेलिंग, इंड्यूस्ड क्या लिख दिया है, IND, क्या होती है इंड्यूस की स्पेलिंग, इंड्यूस्ड, या लिख लेना यार, अब मेरे को आएगी नहीं, आप पता है, INDUCED होता है, इंड्यूस्ड। यार मैं भूल गया, अरे मैं थोड़ी देर मैंने लिखा था ना, वो दिमाग में तो मेरे को नहीं आ रही है, तो नहीं आ रही है अब, ठीक है। कैन बी इंड्यूस्ड बाई साउंड वेव, कैन बी इंड्यूस्ड बाई साउंड वेव, ठीक है। अगर आप नेट में सर्च करोगे ना, क्या एकॉस्टिकल वेव, एकॉस्टिकल वेव क्या होती है, ऐसी वेव जो कैसे चलती है, कंप्रेस रियरफेक्शन, कंप्रेस रियरफेक्शन, कंप्रेस रियरफेक्शन। और ऐसे कौन सी वेव चलती है, साउंड वेव चलती है। जब आप बोल रहे हो ना, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, पहले न्यूटन का लॉ पढ़ा होगा साउंड का, फिर उसका किसका पढ़ा होगा, नाम भूल गया उनका मैं, लाप्लास का लॉ पढ़ा होगा। तो लाप्लास ने क्या कहा था, एडियाबेटिक कंप्रेशन और रियरफेक्शन होता है वहां पर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक वेव बोलते हैं। यानी वहां पर जो वेव क्रिएट होती है कि कंप्रेशन रियरफेक्शन, तो इससे जो वेव क्रिएट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक वेव बोलते हैं। और एक कब पॉसिबल है, जब हम क्या करते हैं, साउंड वेव ट्रेवल कराते हैं, ठीक है। साउंड वेव के केस में इस टाइप के क्या होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं। ऐसे पहले सब कंप्रेस होंगे, फिर सब क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, फिर सब कंप्रेस होंगे सारे मॉलिक्यूल, फिर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एटम बोलेंगे, और गैस के केस में मॉलिक्यूल बोल देंगे, ठीक है। तो सारे एटम पहले क्या होंगे, इस तरीके से
कंप्रेस होंगे, फिर क्या हो जाएंगे, इस तरीके से फैल जाएंगे। तो इस टाइप की वाइब्रेशन कब पॉसिबल है, जब हम क्या कराएंगे, साउंड वेव ट्रेवल कराएंगे किसी भी एक क्रिस्टल से, ठीक है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एकॉस्टिकल वेव बोलते हैं, ठीक। क्लियर बात ना। एक चीज और लिख दो, दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन कैन बी फॉर्म्ड आर फॉर्म्ड इन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन आर formed in monoatomic lattice, monoatomic lattice। जनरली ऐसा होता है कि जो एकॉस्टिकल ब्रांच होती है वो कहाँ देखने को मिलती है, मोनोएटॉमिक लैटिस में देखने को मिलती है। उसका आप थोड़ा बहुत आइडिया अगर आपसे पूछे कि आपने किस बेसिस पर बोला, तो आप इस ग्राफ से बता सकते हो। तो देखो इसका जो ग्राफ है, जो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए ये जो ग्राफ है, कौन सा वाला, ये एकॉस्टिकल ब्रांच वाला ग्राफ है। ये सिमिलर है किसके, जो मोनोएटॉमिक वाइब्रेशन के लिए, फिर मोनोएटॉमिक लैटिस के लिए निकल के आया था, है नहीं है। देखो कि ये जो ग्राफ है किसके लिए है, ऐसा ही ग्राफ सेम टू सेम किसके लिए निकल के आया था, मोनोएटॉमिक के लिए निकल के आया था। मोनोएटॉमिक वन डायमेंशनल लैटिस थी, उसके लिए निकल के आया था। तो सेम ग्राफ कहाँ निकल के आ रहा है, डायटोमिक के लिए निकल के आ रहा है, जिसको हमने क्या बोला है, एकॉस्टिकल ब्रांच बोला है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि ये वाले जो वाइब्रेशन होंगे वो कहाँ होंगे, मोनोएटॉमिक लैटिस में देखने को मिलेंगे जनरली, मतलब अधिकतर टाइम। क्लियर हुई बात। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ऑप्टिकल ब्रांच क्या होती है और एकॉस्टिकल ब्रांच क्या होती है, ठीक। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट जो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, उसमें हम क्या करेंगे, जो अभी तक हमने पढ़ा है पूरा, जो 2 डायमेंशनल वाइब्रेशन है उसको एक समराइज करेंगे, ठीक है। यानी उस पर थ्योरेटिकली उसको पढ़ने को, अभी तो मैथमेटिकली किया हमने सब कुछ, अब जो थ्योरेटिकल चीज निकल के आएगी वहां से क्या चीज हम निकाल सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे कब, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। अगर आप एग्जाम में आ रहा है कि व्हाट इज, मतलब आपको समझाना है, थ्योरेटिकली समझाना है कि बताओ कि डायटोमिक लैटिस के लिए जो वाइब्रेशन होता है वो कैसा होता है। तो अगर थ्योरेटिकली लिखना है तो जो आने वाला लेक्चर है उसे लिखोगे। और अगर ऐसा पूछे कि ड्राइव द डिस्पर्जन रिलेशन, व्हाट इज ऑप्टिकल ब्रांच, व्हाट इज एकॉस्टिकल ब्रांच, ठीक है, ऐसा पूछे तो जो अभी तक का केस है उसे क्या करना है, करके आना है, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। एक चीज़ और, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक। आप लोग नहीं करते हो, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है, क्योंकि व्यू आते हैं और सब्सक्राइब नहीं होता तो फिर थोड़ा सा अजीब लगता है। क्या जा रहा है उसमें, आपको सिर्फ बटन तो दबाना है, मतलब न तो रुपए देने हैं न कुछ देने हैं, ठीक है। हाँ तुम कोई होता है ना, किसी का, जैसे मेरा भी होता है कभी कभी, मैं आप सच बोलने में क्या वो है, ठीक है। जैसे क्या होता है, अगर आपने किसी को सब्सक्राइब किया तो क्या आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं। जैसे आप लोग पढ़ने वाले हो, मैं ही पढ़ने वाला हूँ, ठीक है, हम सब स्टूडेंट हैं, तो डिस्टर्ब होता है कि बाद, जैसे मैंने वीडियो डाली आके टन करके आवाज़ आई, तो डिस्टर्ब होता है नहीं होता है, होता है। तो क्या करो, वो नोटिफिकेशन म्यूट कर दो, नोटिफिकेशन ऑन मत करो, लेकिन सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि उससे क्या होता है ना, सामने वाले को मोटिवेशन मिलता है कि यार एक बंदे ने सब्सक्राइब कर रखा है, एक बंदा मुझसे जुड़ रखा है, तो मेरे अंदर जिम्मेदारी है कि मैं उसे खुश करूं, उसे मतलब क्या बोल सकते हैं, डिसअपॉइंट ना होने दो। यानी जो उसकी आवश्यकताएं हैं जितनी मैं कर सकता हूं उसके लिए वो मैं करूं, ठीक। ये मुझे भाव आता है अंदर से, मतलब किसी को भी आएगा, जो भी क्रिएटर है वो किसी भी फील्ड का हो, वो एजुकेशन का ही नहीं कर रहा हूँ, वो किसी भी फील्ड का हो, अगर उसको सब्सक्राइब मिलता है तो उसके अंदर ये भाव आता है कि मैं इसके लिए आप क्या कर सकता हूँ, इस सामने वाले इंसान के लिए, इसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, ठीक है, बस इतना ही। और ना आपको कोई टाइम लग रहा है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि एक सब्सक्राइब करने में पूरा दिन लग जा रहा है, दिन खराब हो गया यार, आज मैंने श्री दर्शन को सब्सक्राइब करते दिन खराब हो गया मेरा। जैसे होता है ना, आप किसी दोस्त के साथ मार्केट जाते हो और फिर घर आते हो, ठीक है, उसने कॉल किया होता है आपको कि आजा भाई मेरे साथ मार्केट आ जा। अब दोस्त है आपका, आप मना नहीं कर सकते, आप चले गए, ठीक है, एक ही दोस्त है, आप चले गए उसके साथ, और अब जब उसने सामान लाना था उधर चले गया अपने घर, अब अपने घर आए, आज शाम को सोच रहे हो यार आज उसके साथ चला गया मैं, लेकिन दोस्त है जाना पड़ा, क्योंकि बहुत अच्छा दोस्त है, जिगरी दोस्त है, ऐसा मना भी नहीं कर सकते, लेकिन पूरा दिन खराब हो गया, थोड़ा सा अंदर से गिल्ट फीलिंग आती है। तो ऐसा तो होने वाला है नहीं यहाँ पर कि मतलब सब्सक्राइब हो गया तो बस भूल जाओ उसके बाद, ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। तो ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं करते, बस इतनी बातें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।